बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को एक पांत में खड़ी करती दिखी मायावती आज अंबेडकर की जयंती पर। देखिए, ये आपकी बहस को मैं सुन रहा था शुरू से। सभी लोगों के वक्तव्य को मैंने सुना, काफ़ी विस्तार से वो लोग बोले। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। अभी मैंने त्यागी जी को भी सुना और इस पूरी बहस में भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे बड़े वारिस बन रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, और दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी उनकी वारिस बनना चाह रही है और बहुत तरह तरह की बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। और इस बीच में त्यागी जी ने भी कुछ बड़े नेता जो हैं, मेरे भी आदर्श रहे हैं, उन लोगों का भी नाम लिया। पर इस बहस में मैं आज, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब का ये जयंती का अवसर है, तो पहले तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस पूरी बहस में अगर कोई एक व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस पूरे भारत के अंदर, वो है मान्यवर काशीराम। मान्यवर काशीराम ने जिस प्रकार का संघर्ष और जिस प्रकार से साइकिल से घूम घूम के पूरे देश में अलख जगाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी के अपनी बल पर सरकार बनाने का काम किया 2007 में, ये एक अद्वितीय काम था जो बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी। अभी हाल में हमने देखा अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने पहली बार सांसद बनाया। मान्यवर काशीराम जी इटावा से चुनाव लड़े, मैं उस जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ पर श्री मुलायम सिंह यादव जी का जानते हैं त्यागी जी, उन्होंने वहाँ पर राम सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने श्री लाल सिंह वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था। लाल सिंह वर्मा दूसरे नंबर पर रहे। अगर वास्तव में कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी रही होती समाजवादी पार्टी की, तो उनको 1 लाख से ऊपर वोट नहीं मिलता। काशीराम जी जो वास्तव में बाबा साहब का संदेश लेकर उन्होंने जो धारदार एक आंदोलन पैदा किया, उन्होंने एक नई चेतना प्रदान की। दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आज की तारीख में 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और अंबेडकर पर जो क्लेम करती है उससे कितना सहमत हैं आप? जैसे कि आपने इतिहास को, इन लोगों को जो कि ये झूठी बातों को परोस रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी, उन्होंने हिंदू कोड बिल ही नहीं, हर तमाम तरह के, आप मुझे बताइए, ये अभी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि हमने, क्योंकि वहां पर ऐसी अड़चनें आ रही थी न्याय देने के लिए, जब ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार बर्खास्त की गई तो क्या वहां पर कोई अड़चनें आ रही थी? उनको जिन सवालों पर उनकी सरकार को गवर्नर ने भंग किया, जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए, इंदिरा गांधी के पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त किया गया। नहीं, वो बिल्कुल उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए सुधींद्र जी, लेकिन सुन लीजिए, यहाँ पर राजस्थान में क्या है दलितों की, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया आरक्षण, तो उस आरक्षण के इम्प्लीमेंटेशन में दाएं बाएं होगा, आरक्षण तो दलितों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी ना। देखिए, आजादी की लड़ाई में जो परम पूज्य बाबा साहब ने एक क्रांतिकारी चेतना की, ये जो विषमता थी जाति व्यवस्था की, उसकी वजह से ये आरक्षण का हम लोगों को प्रावधान जो मिला SC ST समाज को, वो परम पूज्य बाबा साहब के संघर्षों, उनके विचार, उनके कर्म के कारण मिला, किसी के ये दान नहीं के तौर पर मिला। और तो दूसरा ये जिसकी सरकार है, और वास्तव में वो लागू हो गया होता। एक सेकंड सुनिए ना, बीजेपी 11 साल से सरकार में है, 21 राज्यों में सरकार है, आरक्षण के फेवर में दिखती है भारतीय जनता पार्टी, या फिर एक्शंस और वर्ड्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट ऑलटुगेदर? मुंह जुबानी से नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस SC ST कम्युनिटी के बनते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने के कैबिनेट सेक्रेटरी बने आज तक? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने वाइस चांसलर्स हैं?
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश के अभिजात वर्ग में से कितने SC/ST कम्युनिटी के लोग आते हैं। ये केवल सिंबलिज्म नहीं चलेगा कि आपने एक पद पर अध्यक्ष पार्टी का बना दिया, देश के राष्ट्रपति पद पर बैठा दिया, इनसे नहीं चलेगा। ये चाहते हैं कि जितनी इनकी संख्या है उस हिसाब से उनको इस देश के राष्ट्र संचालन में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ये भागीदारी जो नहीं मिल क्लेम रही है, सुधींद्र भदौरिया, कांग्रेस का सवाल इसलिए नहीं पूछ रही हूं क्योंकि कुल जमा 3 राज्यों में सरकार है और पिछले 3 लोकसभा चुनाव में विपक्ष में बैठने का मैंडेट है। तो कांग्रेस ना 3 में ना 13 में ये कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन नहीं है, इसीलिए बीजेपी पर सवाल पूछ रही हूं। आरक्षण की पैरोकारी करती है क्या बीजेपी? आरक्षण के पक्ष में खड़ी होती है क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है कि भाई उत्तर प्रदेश में आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से खत्म कर दिया, दोबारा मेरिट बनाने का आदेश दे दिया। देखिए, सुधींद्र भदौरिया, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को इन सामाजिक समुदायों से कुछ नहीं लेना है। इनको केवल वोट का लालच है, इसलिए इस वोट के लालच में ये एक दूसरे से ज्यादा खाली इस आज के दिन ये बोल रहे हैं। मान्यवर काशीराम तक को तो इन्होंने भारत रत्न प्रदान नहीं किया। तो मायावती किस दबाव में सुधींद्र भदौरिया? भाई मायावती विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 403 में से एक विधायक है, ये उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया। कांशीराम की विरासत को संभालने में बीएसपी एंड स्पेशली मायावती नाकाम रही क्या? 403 की विधानसभा में एक विधायक, ना राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेटिव, ना लोकसभा में। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हारते देखा। हमने इस देश में चौधरी चरण सिंह को चुनाव हारते देखा। हमने इस देश के अंदर चौधरी देवीलाल को 3 बार यहीं रोहतक से चुनाव हारते हुए देखा। तो चुनाव की हार जीत लगी रहती है और बाबा साहब तक को 2 बार हरवा दिया गया। तो ये हार जीत से आप किसी का, आप मुझे बता दीजिए, अब ये लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो गया ना सुधींद्र भदौरिया। डॉक्टर नवल किशोर, पर हम ये मानते हैं गरिमा जी कि आज भी सबसे सशक्त आवाज कोई दलित शोषित वर्ग की है तो वो सुश्री बहन मायावती जी और की। बाकी सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, बाकी सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। निसंदेह वो लोग केवल वोट के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, खाली मुंह जुबानी कुछ शब्द बोल देते हैं और इनको उनके जनजीवन से कोई नहीं लेना। और इसीलिए मोहन भागवत भी क्या कोर्स करेक्शन करते दिखे कि आप 2015 के बाद 2015 के बयान से नुकसान हुआ, इसीलिए कोर्स करेक्शन करते दिखे क्या मोहन भागवत भी? सुधींद्र जी, देखिए, मोहन भागवत जी हो या कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी हो, ये सब लोग केवल बाबा साहब के नाम को जपते हैं और खाली जपना, पर कभी भी उनके लिए ठोस कार्यक्रम तो जो उनके जीवन को बदल सके, उनको इस राष्ट्र संचालन में जिम्मेदारी दे सके। अगर ऐसा ही था तो कांग्रेस पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? और